प्रिय साथियों, आज का हमारा वीडियो है जन सामान्य लोगों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। इसके लिए किस प्रकार से प्रोग्रेस के रास्ते पर जाएं, इसके लिए कुछ तौर तरीके हैं। अगर हम इस तौर तरीकों को नहीं अपनाते हैं तो निश्चित रूप से विफल रह जाते हैं जीवन में, और जीवन में विफल न हो इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इन आवश्यक बातों पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं जो जन सामान्य के लिए अति आवश्यक है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी करें ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। ज़िंदगी हमारी नहीं है, ज़िंदगी दूसरे के लिए है, तो दूसरे को भी फ़ायदा हो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें इसमें बहुत मेहनत पड़ा है और इस मेहनत का यदि दूसरे को फल नहीं मिले तो मेहनत करना बेकार है। इसीलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें और शेयर करें ताकि सबको लाभ हो सके। तो चलिए अब हम इसके ऊपर में प्रकाश डालने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यदि हम कोई नौकरी करते हैं तो अपने मालिक के सामने बड़ा होने की कोशिश न करें। ऐसा दिखावा न करें कि मालिक को ये आभास हो कि हमसे सीनियर बनने की कोशिश करता है या अधिक जानकार दिखाने की कोशिश करता है। इससे कटुता पैदा होगा। क्यों कि आप देखिए कि एक जगह ये कि आसमान में एक ही सूरज एक साथ रह सकता है, दूसरा नहीं। अगर दो सूरज आ गया तो आप यह अनुमान कीजिए कि एक सूरज क्या दूसरे सूरज के प्रकाश को हनन कर सकता है? नहीं हनन कर सकता है। या उसके प्रकाश को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि और इतना बवंडर होगा कि लोगों को या वायुमंडल में नुकसान हो सकता है। इसी तरह जहाँ हम काम करते हैं या जिसके सामने में हैं, जिससे हमको काम लेना है, अगर उसके सामने हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, चाहे ज्ञान में, चाहे धन में, चाहे जिस किसी में, तो क्या है उसके ईर्ष्या पैदा होगा। दूसरी बात, वो धीरे धीरे आपसे कटने की कोशिश करेगा और आपको निकाल भी सकता है। निकाल सकता नहीं बल्कि निकाल देगा। तो हमें काम लेने के लिए किसी जगह लघु होना पड़ता है, कमज़ोर होना पड़ता है, और कमज़ोर होकर के सीखने की कोशिश करते हैं तो हम उससे दूसरों से ज्ञान लेने में सफल हो जाते हैं। अगर हम बड़ा होकर के ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो सफलता हाथ नहीं लगती है। इसलिए ये पॉइंट को ध्यान रखें कि जहाँ भी हम जाते हैं, जिस जगह पर काम लेना है या हमको काम करना है, उस जगह उस आदमी से ऐसा दिखावा न करें कि उसको महसूस हो कि अमुक आदमी बड़ा होने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है तो इसलिए वो हट जाएगा या हटा देगा। दूसरी बात, शत्रुओं से काम लेना सीखें। जो शत्रु है उससे यदि आप काम लेना सीखेंगे तो शत्रुता धीरे धीरे कम होगा और आपके रास्ते में जो बाधाएं उत्पन्न होने वाला है वो बाधा उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ये कोशिश करें कि अपने जो शत्रु हैं या जो शत्रुता आपसे रखता है अंदर ही अंदर, उसे पहचानें और पहचान करके उससे काम लेना सीखें ताकि शत्रुता कम हो। हमारे समाज में या हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ यदि दोस्ती, सामान्य भाव या सद्भावना रहता है तो काम सही तरीके से हो पाता है। लेकिन यदि किसी में उसी में शत्रुता रहता है, चाहे हम करें चाहे दूसरा कोई करे, हम करें वो भी करेगा। इसलिए शत्रुता को दूर हटा दें और उसे काम लेना सीखें। ये दूसरी पॉइंट। तीसरा कि कम बोलें। अब कम बोलने में कितना ताकत है देखिए कि जो आदमी अधिक बोलता है, बोलते बोलते अपने कमजोरी को प्रकट कर देता है और दूसरा आदमी उसके बातों से ही पकड़ लेता है कि ये क्या कर रहा है और क्या दिखाने की कोशिश करता है। यानी आपकी जो कमजोरियां हैं वो उसके नज़र में आ जाएगा।
तो यदि आपके प्रतिद्वंदी आपके कमजोरी को जान लिया तो निश्चित रूप से आपको बढ़ने नहीं देगा, खुद बढ़ जाएगा। इसलिए आपकी कमजोरी जो है, चाहे जिस प्रकार की कमजोरी हो, वो कमजोरी का आभास दूसरे को न हो, कमजोरी छिपा रहे। इसलिए कम बोलें, पहले दूसरे का सुने, सुन करके उसके निष्कर्ष निकालें, तब उचित यथोचित बात, जो उचित बात हो वो बोलें, ताकि आपकी जो कमजोरियां हैं अंदर ही अंदर रहे, दूसरे को उसका आभास भी ना हो। तीसरी बात, एक जगह ठहरे नहीं। ये कैसी बात है? तो जहाँ कहीं भी आप जाते हैं किसी को काम को करने के लिए, अगर काम हो गया फिर भी हम वहाँ बैठे हैं किसी कारणवश, तो जो कि अपना आपका काम है वो तो हो गया, लेकिन अब अगर निरर्थक बैठे हैं तो ये नुकसानदेह होगा। क्यों? कि एक चीज़ जान लीजिए, आपके जो आपको छोड़ करके बाकी जितने हैं सभी आपसे कटुता, जिलेसी रखता है। वो हमेशा मनुष्य का प्रकृति है कि वो आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, चाहे भाई हो, चाहे समाज के दूसरे लोग हों, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए वो चाहेगा कि ये डाउनफॉल हो, आपको रोक लेगा, रोकने की कोशिश करेगा ताकि ये रुका रहे, आगे जाए नहीं। आगे जाएगा तो उसका काम हो जाएगा या गंतव्य पर पहुंच जाएगा, ऐसा सोचेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और मार्वेलस पॉइंट है ये कि ध्यान रखिए कि भागते हुए शिकार को शिकार नहीं कर सकता है। जो जानवर या जो शिकार भाग रहा है उसके पर निशाना साध नहीं सकता है, गोली या तीर नहीं चला सकता है, निश्चित रूप भागने में सफल हो जाता है शिकारी। तो शिकार को पकड़ने के लिए जरूरी है कि जो शिकारी है स्थिर हो जाता है, ताकि शिकार कहीं बैठ जाए, कहीं रुक जाए, कहीं छिप जाए। और छिपेगा तो हम देख लेंगे, तब उसको हम शिकार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको जो नीचे गिराना चाहता है या आपके प्रगति को रोकना चाहता है, वो क्या करेगा कि आपको रोकने की कोशिश करेगा, समय बर्बाद करने की कोशिश करेगा ताकि प्रोडक्शन न हो या आगे बढ़ना जाए, ऐसा करने की कोशिश करेगा। आप वहाँ पर ठहरे नहीं, आपका काम हो वहाँ से निकल जाइए। निकल जाएंगे, क्या होगा? समय का बचत होगा, आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अपना इरादा, नेक्स्ट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिए कि अपना इरादा छिपा करके रखें। आप कहीं गए हैं तो आपका क्या इरादा है, यानी इंटेंशन क्या है, क्यों गए हैं वहाँ, ये यदि आप प्रकट कर देंगे तो हो सकता है जिसके पास गए हैं या उसके पास यदि कोई बैठा है या आपके अगल बगल में कोई आदमी है, तो आपके इरादा के मुताबिक सफल नहीं होने देगा, किसी न किसी प्रकार से व्यवधान पैदा, कठिनाई पैदा कर ही देगा। आपको महसूस हो जाएगा कि ये हमें बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप अपना काम निकालना चाहिए। अपना काम निकालने की कोशिश में हमेशा शांति भाव से, स्थिर भाव से रहना चाहिए, ताकि दूसरे के बात को हम समझें और दूसरे के काम करने के तरीके को समझें, ताकि हम भी इसी प्रकार से काम करके अधिक लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट की ओर ध्यान दीजिए। काम दूसरों से करवाना सीखें पर श्रेय खुद लें। ये कितनी काबिलियती है, देखिए। हम जानते हैं कि एक दिन में 24 ही घंटा होता है, लेकिन हमारा काम, हमारे पास जितना काम है उस काम को हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले बता दिए हैं कि इस काम को पूरा करने के लिए हम शत्रुओं को भी इसमें लगा दें, शत्रुओं को भी मेलजोल कर लें ताकि हमारा काम निकल सके। दूसरी बात, हम दूसरे और व्यक्ति को काम में लगा दें, कोई बहाना करके, या तो सिखाने की बहाना करके, चाहे जो भी चीज़। तो क्या होगा, आप जो एक दिन में अगर 100% काम कर सकते हैं, तो दूसरे आदमी के द्वारा काम करने पर आप 150% कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक दिन का 24 घंटे का बदले डबल हो गया ना। तो ये भाव रखने से आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, प्रगति होगा, लाभ होगा।
अब प्रोडक्शन यदि हुआ, चाहे ज्ञान का प्रोडक्शन हो, चाहे वस्तु का प्रोडक्शन हो, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। आकर्षित करने का मतलब हुआ कि रिनाउंड हो जाएंगे आप। रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध, परिचित। यदि आप किसी में आप महारथी हासिल किए हुए हैं और लोग जानता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, किस में महारथी हैं, क्या गुण है आप में, तो आपके गुण को रास्ता नहीं मिलेगा, आप उस गुण से लाभ नहीं उठा सकते हैं। आप में जो गुण है, जो कला है, उस गुण को प्रकाशित करने के लिए, उस गुण से लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे को आकर्षित करें और दूसरा आपसे, आपके काम से, आपके स्वभाव से, आपके नेचर से, आपके प्रकृति से, आपके काम करने के तरीके से वो प्रभावित होगा। तो आपके जो गुण हैं वो गुण में निखार आएगा और आप हर तरह से लाभान्वित होंगे। इन सब बातों को ध्यान रखने के बाद ही लोग प्रगति कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, हमारे सामने में हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी आगे बढ़ने के होड़ में है, सब आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरी बात, वो आपसे काम सीख करके, आपको डाउनफॉल करके दूसरा काम, अपना काम बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे देखिए, आप कोई काम बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस में प्रगति के रास्ते पर हैं और दूसरा आदमी आएगा, आपसे जान पहचान बढ़ाएगा, आपके काम करने के तरीकों को लेगा, आप उसको पूछेगा, आप उसको बता देंगे सही बात, तो क्या होगा, वो भी काम करना शुरू कर रहे, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस करा, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत लाभ कर रहा है, वो भी काम करना शुरू कर देता है। क्या होगा, आपके प्रतिद्वंदी सामने में खड़ा हो जाएगा, तो आपका जो काम है उसमें कुछ न कुछ कमी आएगा ही। अपने विषय को छिपा करके रखना ये प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है। एक उदाहरण देते हैं, कोई सामान आप बेच रहे हैं, अगर उस सामान के वास्तविक दाम अगर बता देते हैं उसको, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप उससे लाभ लेने में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर उसको छिपा लेंगे, इसका वास्तविक दाम क्या है, तो आप उससे लाभ लेने में सफल हो पाएंगे। ये चीज़ व्यवहारिक चीज़ है और इस व्यवहारिकता में हम कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं और जो काम करने जा रहे हैं साल 2 साल के बाद डाउनफॉल होने लगता है। डाउनफॉल होने लगता है तो हम सोच नहीं पाते हैं क्यों डाउनफॉल हो रहा है, क्या कमी है। तो हम अपने कमी को देखें, हम अपने कमी को पहचानें और जितनी बातें हम अभी बताए हैं उस पॉइंट को दिमाग में रख करके उस पॉइंट के मुताबिक चलें, तो हम निश्चित कहते हैं कि आप प्रगति के रास्ते पर ही होंगे, प्रगति होगा ही। थैंक यू।